समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समलैंगिक शादी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मान्यता। कहा समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं। मेरठ में साबुन फैक्ट्री में बम विस्फोट जैसे 2 धमाके, 4 की मौत, 10 मलबे में दबे, 4 मकान क्षतिग्रस्त। अवैध आतिशबाजी का कारोबार। पीएम मोदी ने अमृतकाल विजन 2047 को किया लॉन्च। कहा दुनिया में बन रहा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जल्द ही हम दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से होंगे एक। कांग्रेस का वादा, एमपी में आईपीएल टीम बनाएंगे। वचन पत्र में बेरोजगारी भत्ता, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन की गारंटी। बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सम्मेलन को किया संबोधित। 632 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम का दुबई दौरा, उत्तराखंड प्रवासियों से साल में एक बार प्रदेश आने का किया आह्वान। दुबई में बड़े उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट की बात कही। अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि हम इस समिट को लेकर इससे पहले 2021 में मिले थे, तब पूरी दुनिया कोरोना से घिरी हुई थी। तब कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी इस दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से एक होगा। उन्होंने भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया। ये ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया। इस योजना के तहत उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी किया है। दुनिया की तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने प्रदेश में खाली पड़े 4 लाख शासकीय पदों को 6 महीने में भरने का वचन पत्र में शामिल किया है। इसके साथ ही सरकार बनने पर युवाओं के लिए ही स्वाभिमान योजना शुरू करने की बात भी वचन पत्र में जोड़ी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए, जबकि 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 8 से 10,000 रुपए महीने दिया जाएगा और इसके लिए युवा स्वाभिमान योजना कार्ड जारी किया जाएगा। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है।
तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये इन्होंने बहुत सारे कर्जे घूट करेंगे किए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे ये मत तो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज की। भोपाल अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रेस वार्ता, मंच पर कमलनाथ दिग्विजय की हुई तीखी नोकझोंक पर बोले हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। कपड़ा फाड़ युद्ध के बीच वचन पत्र जारी किया गया है, दोनों के बीच तलवार खिंच गई है। वीडी शर्मा की ओर से अहम बातें, उम्मीदवारों की सूची पर ही विवाद था, कमलनाथ और दिग्गीवाद से परेशान थे। वीडी शर्मा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, कांग्रेस में अंतर कलह है। वीडी शर्मा ने सभी बड़ी बातें कही हैं, वचन पत्र झूठ का एक पुलंदा है। वीडी शर्मा की ओर से ये बातें कही गई, कांग्रेस ने जनता के अधिकारों को छीना है, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को कष्ट दिया और बीजेपी ने सीखो कमाओ योजना दी, झूठे वादों को जनता अब समझ चुकी है। वीडी शर्मा की ओर से बड़ी बातें कही गई, कांग्रेस झूठ की मशीन बन गई है। तो वीडी शर्मा की ओर से ये सारी बड़ी बातें और कांग्रेस में अंतर कलह होने की बात कही गई। हालांकि जो उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए, ये पूरा विवाद उन सब को लेकर था, जिसको लेकर कमलनाथ ने बड़ा बयान भी दे दिया है। कांग्रेस ने जनता के अधिकारों को छीना, वीडी शर्मा की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इन सभी चीजों को लेकर ये बड़ी बातें सामने आई हैं और वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सीखो कमाओ योजना दी और झूठे वादों को जनता अब समझ चुकी है। तो झूठे वादों को जनता अब समझ चुकी है, ये सारी बड़ी बातें वीडी शर्मा की ओर से कही गई और कहा गया कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन बन गई है। आम खबर आपको हम भोपाल से बता रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रेस वार्ता। अहम खबर आपको बता दें, मंच पर कमलनाथ दिग्विजय की हुई तीखी नोकझोंक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने 632 करोड़ रुपए की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। साथ ही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्रि में मैं आपके अभिनंदन के लिए यहां पर स्वयं आया हूं और सीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत को देखा है, शक्तिशाली और वैभवशाली भारत को देखा है। यही भारत 2014 से पहले असुरक्षा का भारत था, घुसपैठ करते थे। नए भारत में जाति मजहब के आधार पर कार्य नहीं बल्कि समान अधिकार से लाभ मिलता है। एक ऐसा भारत, भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए तब भारत में घुसपैठ करते थे। भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले
और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले, और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाए और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। दिल्ली से खबर है जहां पर पोर्टल और स्पेशल मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स ऑन चंद्रयान 3 शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आज शाम 4 बजे कौशल भवन में पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। स्कूल स्टूडेंट को चंद्रयान 3 की विशेषताएं बताई जाएंगी। तो आज शाम 4 बजे कौशल भवन में इसको लॉन्च करने की बात इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसमें यहाँ पर चंद्रयान की विशेषताओं को बताया जाएगा, किस तकनीकी के तहत इसको बनाया गया, क्या कुछ इसमें खास रहा, इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें बड़ी जानकारी होगी। कौशल भवन में पोर्टल की लॉन्चिंग होगी, आज शाम इसको होना है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, स्कूल स्टूडेंट्स को चंद्रयान 3 की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पोर्टल और स्पेशल मॉड्यूल लॉन्च किए जाने की बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आज पोर्टल लॉन्चिंग की बात, आज शाम 4 बजे कौशल भवन में पोर्टल की लॉन्चिंग होगी और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पोर्टल को लॉन्च करेंगे, यह हम खबर आपको हम बता दें। और आज शाम 4 बजे कौशल भवन में पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। तो आज शाम 4 बजे कौशल भवन में पोर्टल की लॉन्चिंग होगी और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मौके पर मौजूद रहेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूल स्टूडेंट को चंद्रयान 3 की विशेषताएं बताई जाएंगी। तो स्कूल स्टूडेंट को चंद्रयान 3 की विशेषताएं बताई जाएंगी। दिल्ली से खबर, पोर्टल और स्पेशल मॉड्यूल फॉर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आज पोर्टल की लॉन्चिंग होगी और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। और दिल्ली से खबर, पोर्टल और स्पेशल मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स ऑन चंद्रयान 3 के लिए इस पूरी जानकारी के लिए पोर्टल की लॉन्चिंग को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन रद्द का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को मिली है राहत। बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने के फैसले को रद्द किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने बंगला खाली करने का आदेश दिया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। आम जानकारी, बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामला सामने आया। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने के फैसले को रद्द कर दिया है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रद्द किया गया ये फैसला और दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। और फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट से राघव चड्ढा को बड़ी राहत मिली है। अहम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामला सामने आया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर अवैध फैक्ट्री में विस्फोट का मामला। एनडीआरएफ के बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और नोएडा एटीएस के सीओ की टीम भी मौके पर पहुंची है। 3 जेसीबी से मौके पर मलबे को हटाया जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और नोएडा एटीएस के सीओ की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 3 जेसीबी से मौके पर मलबा हटाया जा रहा है। तो 3 जेसीबी से मौके से मलबा हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्लास्ट के कारणों का
टीम पता लगा रही है। तो ब्लास्ट के कारणों का पता टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचने की बात सामने आई है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, लोहियानगर में आज सुबह ब्लास्ट हुआ था। तो नोएडा एटीएस के सीओ की टीम भी पहुंची है। मेरठ से खबर आपको हम बता रहे हैं। अवैध फैक्ट्री विस्फोट का ये पूरा मामला, एनडीआरएफ के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। नोएडा एटीएस के सीओ की टीम भी मौके पर है। टीम जेसीबी से मौके पर मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और ब्लास्ट के कारणों का पता लगा रही है टीमें। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। लोहियानगर में आज सुबह ही ब्लास्ट हुआ था। तो लोहियानगर में आज सुबह ही ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। पुणे के नेवले ब्रिज के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जहां पर एक ट्रक और कंटेनर की टक्कर में ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको कंटेनर स्वामी नारायण मंदिर के पास खड़ा था। इसी दौरान आपको बता दें कि ट्रक ने कंटेनर में टक्कर मार दी, इससे ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में मरने वाले सभी लोग ट्रक के कैबिन में बैठे थे। इनमें से 4 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। इसमें 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। पुणे के नेवले पुल विभिन्न घटनाओं के कारण हमेशा ही चर्चा में रहता है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजापुर से खबर है, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर माहौल में तपिश नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। चुनाव बहिष्कार की घोषणा का वीडियो भी जारी कर दिया है और जनता पर अत्याचार होने का वीडियो में जिक्र किया। आम जनता से भी चुनाव का विरोध करने की इनकी ओर से अपील की गई है। तो आम जनता से भी चुनाव का विरोध करने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता रहे हैं, जनता पर अत्याचार होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, चुनाव बहिष्कार की घोषणा का वीडियो जारी किया गया है। जनता पर अत्याचार होने का वीडियो में किया जिक्र। आम जनता से भी चुनाव का विरोध करने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो जनता पर अत्याचार होने का वीडियो में जिक्र किया है और बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। कोरबा से खबर है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाइक की डिग्गी में रखे चांदी के आभूषण, 15 किलोग्राम सोना, 10,50,000 जब्त किए गए। थाना हरदी बाजार द्वारा की गई थी वाहन चेकिंग और वाहन चेकिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोरबा से खबर है, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो कोरबा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाइक की डिग्गी में रखे चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिलने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बड़ी सफलता मिली है। 15 किलोग्राम सोना, 10,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं और पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान ये जानकारी मिली। थाना हरदी बाजार द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, उस दौरान ये कामयाबी पुलिस को मिली है। कोरबा से खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तो कोरबा से खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
और 15 किलोग्राम सोना, 10,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। थाना हरदी बाजार द्वारा वाहन चेकिंग की गई। और अगली खबर कोरबा से है, जहां पर युवक तालाब में डूबने की आशंका। खपरा भट्टा का निवासी बताया जाता है। युवक की खोजबीन में जुटे हैं नगर सैनिक। खपरा भट्टा मोहल्ले का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक के डूबने की आशंका जताई जा रही है। युवक की खोजबीन में नगर के लोग जुटे हुए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, खपरा भट्टा मोहल्ले का ये मामला। तो खपरा भट्टा का निवासी बताया जा रहा है युवक, और युवक की तलाश लगातार की जा रही है। युवक की खोजबीन में नगर के लोग जुटे हुए हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खपरा भट्टा मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जाता है। बलौदा बाजार जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए मशाल रैली निकाली गई। 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। बलौदा बाजार के गार्डन चौक से रैली की शक्ल में अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां पर सभी ने मतदान करने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही शपथ ली है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव पहुंचे हैं। उन्होंने भाजपा का परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित किया है। रैली को संबोधन के बाद अमित शाह जिले के चारों प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीख तय की गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा तय होते ही अपनी अपनी पार्टी के लिए कमर कस चुके हैं लोग। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से गढ़वार नेता राज्य मंत्री गिरीश देवागन को बनाया गया। चुनाव बिगुल बजते ही अपनी अपनी पार्टी के लोग मंदिर जाकर जीत की मनोकामना भगवान से मांग रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नवरात्रि के पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ डोंगरगढ़ पहुंचे और पहाड़ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली की कामना और सभी को नवरात्रि की बधाई दी। इस मौके पर मीडिया के द्वारा सवाल पूछने पर कहा कि अमित शाह जब आते हैं उनके पहले ईडी आ जाती है और ईडी सेलेक्टिव लोगों पर ही कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि गिरीश देवांगन ने टिकट नहीं मांगा था, हाईकमान के कहने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब शाह जी आते हैं उसके पहले ईडी आती है और ईडी अपनी कार्रवाई करे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये है कि सेलेक्टिव करते हैं, ये गलत है। खबर है बलौदा बाजार से, जहां पर बीजेपी ने जिला कार्यालय के पास केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी शंखनाद किया और कार्यालय का उद्घाटन में सांसद सुनील सोनी, विधायक प्रत्याशी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद सोनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट रहने के लिए जोश भरा और साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री
ओकर सरकार गिर जाई तो ये एक वोट है छत्तीसगढ़ के तस्वीर ल बढ़ी। माता की भारतीय जनता पार्टी मैं संबोधन के पूर्व सांसद राजीव विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय चंदूलाल साहू जी से निवेदन करता हूं, हम सबको संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करूं कि मोर एक ठन वोट ले का होई, कभी भी भूल से ये नहीं सोचना है एक वोट से छत्तीसगढ़ के तकदीर और तस्वीर बदली। अग्रवाल समाज पिथौरा के द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में हर्षोल्लास और भव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण के साथ मनाई गई है। आपको बता दें कि अग्रसेन जयंती पर रक्तदान कार्यक्रम सहित समाज के बच्चों, युवाओं, महिलाओं के खेलकूद व मनोरंजन सहित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हुए, जिसमें सामाजिक जनों ने भाग लेकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर आपसी भाईचारे का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सामाजिक एकता के परिदृश्य सभी कार्यक्रम का सफल तरीके से आयोजित किया गया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट स्थान अर्जित करने वाले सामाजिक प्रतिभागियों को अग्रसेन जयंती के मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुरैना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्कूटी पर रखे पटाखों में हुआ विस्फोट। विस्फोट में स्कूटी सवार 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। पटाखों को दशहरा में बेचने के लिए स्टॉक किया जा रहा था। सड़क पर स्पीड ब्रेकर से झटका लगने पर धमाका हुआ। विस्फोट के बाद स्कूटी के उड़े परखच्चे, जलकर हुई राख। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। अंबा थाना क्षेत्र के संजय नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुरैना से खबर, स्कूटी पर रखे पटाखों में हुआ विस्फोट। सड़क पर स्पीड ब्रेकर से झटका लगने पर हुआ धमाका। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सड़क पर स्पीड ब्रेकर से झटका लगने से हुआ धमाका। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक। सीएम ने रंजीत कुमार को सौंपा 1 लाख का चेक। विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने की थी घोषणा। रंजीत कुमार ने लगाई थी मुलाकात से मदद की गुहार। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम विधायक बैठक में मौजूद। रंजीत कुमार ने लगाई थी मुलाकात।
की मदद की गुहार। सीएम ने रंजीत कुमार को सौंपा 1 लाख का चेक। खबर कांगड़ा से, जहां पर हिमाचल प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमार से 62 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चंद्र कुमार ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाकर खेती के ढांचे में बदलाव लाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस नलकूप के लगने से बरमाड़ पंचायत की करीब 17.05 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उन्होंने ये भी बताया कि भरमाड़ क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल सुविधा को सुचारू बनाए रखने के लिए नाबार्ड के तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से 15 नलकूप लगाए गए हैं और जल्द ही ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 22 और ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस अवसर पर बरमाड़ पंचायत के प्रधान सुशील कुमार ने कृषि मंत्री को शॉल टोपी बनाकर सम्मानित किया। इस इलाके में क्योंकि नज़दीक कोई बड़ा दरिया नहीं है जिससे बांध करके पानी लाया जाए, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि जहाँ जहाँ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल लगा सकें, जिससे पीने के पानी की व्यवस्था भी हो और सिंचाई की व्यवस्था। तो बड़े दिनों के लिए और हमने पिछले बजट में 15 नंबर ट्यूबवेल से जिला गुरदासपुर के शहर बटाला में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक मिनी मैराथन का आयोजन किया है। मैराथन में एसएसपी बटाला के अलावा पुलिस अधिकारियों के साथ साथ शहर के विभिन्न लोगों ने भी भाग लिया, जो एसएसपी बटाला के कार्यालय से शुरू होकर पुलिस लाइन बटाला में समाप्त हुई। एसएसपी बटाला अश्विनी गोठियाल ने कहा कि पंजाब सरकार और डीजीपी के निर्देशानुसार हम लोगों के नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक मिनी मैराथन का आयोजन किया है। सारे ਨੂੰ पता हैगा कि जो नशिया के खिलाफ जो मुहिम चली है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सरदार भगवंत मान जी और डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव जी उनके दिशा निर्देशा हेठ सारी ही पंजाब पुलिस जो है वो सोसाइटी का नाल मिल के जो नशे के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की हैगी है, उसका एक पहलू हैगा जी जो अवेयरनेस प्रोग्राम। वो अवेयरनेस प्रोग्राम दे विच अज असी बटाला दे विच एक मिनी मैराथन शुरू की हैगी है। वक्-वक् दिन वक्-वक् प्रोग्राम्स हैगे। एक दिन अपना इहदे विच इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस दोवें नाल चलते हैगे। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के जन्मदिन को लेकर पटियाला आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स ने रक्तदान कैंप लगाया है। वही इस मौके पर हल्का सनौर के एमएलए हरप्रीत सिंह पठान माजरा और आम आदमी पार्टी जिला प्रधान पटियाला तजेंद्र मेहता ने कैंप में शिरकत करते हुए बताया कि पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान का जन्म दिवस है और हम उनका जन्मदिन की रक्तदान कैंप लगाकर मना रहे हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री पंजाब के लिए शिक्षा तथा सेहत चौधाम के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय में पंजाब पूरी दुनिया में एक मॉडल के तौर पर जाना जाएगा। वहीं राजेंद्र मेहता ने बताया कि जिस प्रकार शिक्षा में इस बार पंजाब पब्लिक स्कूल सर्विस कमीशन में बच्चों ने जुडिशियल की परीक्षा पास की है, आने वाले समय में पंजाब के विद्यार्थी और भी बड़े मुकाम हासिल करेंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ सरदार भगवंत सिंह जी मान साडे सीएम साहब उन्हों का जन्मदिन आल सारे एमएलए साहबान सारिਆਂ ने अज ये कहा सी भी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ हैप्पी बर्थडे कहना वो खूनदान कैंप ला के ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ खूनदान करता वो समझ लो सब तो महा ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ है वो खूनदान ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ सीएम साहब ਨੂੰ सब तो ਵਧੀਆ एक
कह सकते हैं गिफ्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ खून ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री श्री लालचंद कटारूचक ने गुरदासपुर अनाज मंडी का दौरा किया और धान की खरीद व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि इस खरीद सीजन के दौरान राज्य की मंडियों में लगभग 8 लाख किसानों की आमद की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने 1854 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं और पूरी खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बेसिकली पंजाब के अंदर पैडी की प्रोक्योरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ 2350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਸੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गुरदासपुर की दाना मंडी में बारिश के बावजूद धान के लिफ्टिंग समय पर होने से किसानों में खुशी की लहर है। साथ ही फसलों का भुगतान भी समय पर हो चुका है, किसानों का नुकसान नहीं हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि हम गुरदासपुर मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे हैं और फसल का भुगतान समय पर हो रहा है। किसानों के खातों में फसल का भुगतान सही समय पर है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है लेकिन उठाव समय पर हो रहा है। मैं चैनल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 92 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,44,000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 72% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ और झोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ है। और सीधे आपको ले चलते हैं हापुड़, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के। आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिचुएट करने के लिए। आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए। शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए। स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जब वे मान्यवर कांसी राम जी का नाम लेते हैं तो उनके उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या
सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। क्या ये सच नहीं कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का पाप भी समाजवादी पार्टी ने किया था? और क्या ये सच नहीं, लखनऊ में भी भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है और स्वामित्व योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया और जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बनाने का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी। आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को जाड़ने का काम कोई भी प्रशासन और शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, सरकार करने के लिए आई है, चाहे वो शौचालय की सुविधा का लाभ हो, चाहे वो मकान दिलाने की सुविधा का लाभ हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों के छात्रावास के रखरखाव की व्यवस्था करे हो, और चाहे प्रतियोगी और 136 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर बस्ती से है, जहां पर एक तरफ सरकार जहां पर गड्ढा मुक्त सड़क का दावा कर रही है तो दूसरी ओर इस दावे का पोल खोल रही है। अयोध्या सीमा से सटे बस्ती में होकर गोरखपुर जाने वाले NH-28 सड़क बदहाल सड़क के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ लखनऊ से गोरखपुर के सफर 4 घंटे की जगह 6 घंटे में पूरा करेंगे। लोगों का मानना है कि क्षमता से अधिक भार वाहनों के कारण सड़कें जल्दी टूट जाती है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं राहगीरों ने बताया कि समय से सड़क मरम्मत ना होना और मानकों पर गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करना भी है। वही जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि लखनऊ से बस्ती आने वाले रास्ते के टूलों को ठीक नहीं किया गया है, जल्द ही इसको ठीक किया जाएगा। बात सही है कि जो लखनऊ से गोरखपुर आने वाले रास्ते में हमें अपना जो 4 लेन में जो 2 लेन है बेसिकली उसका लेवलिंग ठीक नहीं है। और इसको देखते हुए NH की जो PD है उनके साथ एक बैठक भी की जा चुकी है, और जो डिवाइडर के बीच में भी बहुत सारे जो हरियाली है उसका जो हाइट बढ़ने की वजह से वो हाइट को कम करने की एक सुझाव भी दिया गया। खराब स्थित है। कितने दिनों से ऐसी स्थित है? ये लगभग सालों से होगा। कैसी है सड़क? गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त? गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त कहाँ है कि जो सड़कें बहुत ज्यादा है, ब्लॉक रोड से लेकर रौता तक बहुत ज्यादा खराब की आटो चलाने की नहीं, जैसे लगता है कि तुरंत पलट जाएगा। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो पलट ही जाएगा। एक रौता ले जो ब्लॉक रोड रौता जाएंगे वो भी खराब है, और फुवारे चौराहा लेकर पूरा रोड भी तक मालवीय रोड तो पूरा एकदम ही गड़बड़ है। अमेठी में किसानों की समस्या को लेकर किसान नेत्री रेजा सिंह ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं को लेकर जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक नहीं होती है। किसानों की मांग है कि किसान दिवस आयोजित किया जाए, इसके साथ ही किसानों से संबंधित अधिकारियों के साथ पहले की तरह बैठक कर समस्याएं सुने।
हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार जो वर्तमान में चल रही है, इनके शासनादेश में किसान दिवस को लेकर के जिला मुख्यालय के निकटतम केवीके अगर है 20 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ पे की आयोजन किया जाए, अन्यथा जिला मुख्यालय पे किसान दिवस का आयोजन किया जाए। क्योंकि हर ब्लॉक में किसानों के लिए कृषि रक्षा इकाई का गठन किया गया है, जो सरकारी विभाग के द्वारा उसमें सबकी पोस्टिंग है। हर बुधवार को महीने में दूसरे बुधवार को आते हैं किसान, अपनी सब चीज जानकारी लेके जाते हैं। प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करके अमेठी जनपद के किसान दिवस को उठा करके ब्लॉकों में कर दिया गया है। 13 ब्लॉक अमेठी जनपद में है। एक ब्लॉक की समस्या सुनने के लिए बहुत उत्तेजित हो रहे हैं अधिकारी। 13 महीने बाद एक ब्लॉक की समस्या सुनेंगे तो उस ब्लॉक की ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी। खबर शामली से है, जहां पर घिराना कस्बे में खेत में काम कर रहे 2 युवकों पर आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए। खेत में काम कर रहे साथियों ने दौड़कर घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मृतक के परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं एसडीएम स्वप्निल कुमार यादव ने मामले का संज्ञान लिया है, साथ ही टीम को मौके पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। मौके पे तो था नहीं, लेकिन जो और मजदूरों ने बताया, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए गया बता, बिजली कड़की, बारिश आई, ये एकदम भागे पेड़ की तरफ साइड के नीचे, बस वहीं के वहीं बिजली आ गई ऊपर से। लग रहा है जी, उसमें 10-12 आदमी थे हम, बिजली गिरी, हम खाना खा के जो चले तो फिर बाद क्या नाम ले रहे हैं, 2 लड़के हमारे साथ गए थे, 8 आदमी हम पीछे थे। उनमें क्या नाम ले रहे हैं, 2 के बीच में डल गई, वो दोनों की उद्घाटन हुई। प्रदेश में कई हिस्सों में मौसम का एकाएक मिजाज बदल गया है और तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से लोगों के साथ साथ किसानों के लिए आफत बनकर सामने आई। धर्मनगरी मथुरा में भी मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले घने बादल बारिश और ओलों के रूप में सामने आए। कुछ ही देर में झमाझम बारिश से सड़क नाले के रूप में दिखाई देने लगे। सड़कों पर पानी का बहाव देखकर लोगों की सांस भर आई। बारिश के साथ ही कुछ देर बाद हुई ओलावृष्टि से लोगों में अफरा तफरी मच गई। अचानक मौसम के बदलाव में और तापमान में गिरावट आई तो बारिश, ओलावृष्टि और सर्द हवाएं लोगों और किसानों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई हैं। खबर बिजनौर से, जहां संयुक्त किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित कई मांगों को लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट में किसानों के साथ प्रदर्शन किया। रेमंकित अग्रवाल के आदेश के बाद भी प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन को रोक नहीं पाए। किसानों को प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट की जगह इंद्रवॉल भवन तय किया गया था। किसान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा है। पूनम पांडेय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शुगर मिल द्वारा समय से भुगतान नहीं दिया जा रहा है। आगे कहा कि बिजनौर इंडिया को अंदर आता है, न कि इजराइल में। मछली पालन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, ये तो एक हम मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये जिला कार्यालय हमारा है बिजनौर का, यहाँ पर किसान कोई धरना ही नहीं कर सकता। कोई किसान अपनी चादर बिछा करके बैठ करके अपनी बात का विरोध नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप ये देखिए कि ये कितनी बुरी समस्याएं हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें आगे लड़ना होगा ना। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इनके परिवार की जो जीविका है, किसी की दूध की बिक्री से चलती है, किसी की मछली की बिक्री से चलती है, किसी के ठेला लगा करके चलती है, किसी की खेत में मजदूरी करके चलती है। अब उन्हीं समस्याओं को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ जिलाधिकारी जो ज्ञापन नहीं दे सकते ये लोग, तो उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और बिजनौर भारत के अंदर आता है, इजराइल के अंदर नहीं आता कि आप हिंदुस्तान की मीडिया को इजराइल में भेज देते और यहाँ के लोगों की समस्याएं और मणिपुर जैसे लोगों की समस्याएं, बेटियों की समस्याएं, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आती। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां प्रदेश की सरकार लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर जब इसकी जमीनी पड़ताल की जाती है तो मामला बस कागजी आंकड़ों तक ही सीमित रह जाता है। यही नहीं, पर्याप्त बजट होने के बाद भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है।
ऐसा है, कुछ जगहों को मैंने विजिट किया है, चेतिया वगैरह की जगह विजिट किया और भी कई जगह विजिट किया, इन 3 क्षेत्रों के अलावा भी विजिट किया है। तो कुछ जगहों तो निर्माण कार्य चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा था, रिपेयरिंग हो रही थी, लेकिन डीएम के आदेश के अनुसार फिर इसकी रिपेयरिंग रोक दी गई, क्योंकि जो निर्माण कार्य या रिपेयरिंग कार्य जो भी हो रहा था वो गुणवत्ता के विहीन था वो, इस वजह से यहाँ कार्य रुकवा दिया गया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।